दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं 20 साल के शिकारी शकील को जो कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन जब वो ऐसे ही भटक रहा था तभी उसकी नजर निर्मा नसबंदी पर पड़ती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनके पड़ोस में रहने आई थी। शिकारी शकील की अभी कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए वो पूरा दिन इधर उधर भटकता रहता और आवारागर्दी करता था। ऐसे ही एक दिन जब वो घूम फिर कर अपने घर आता है तो वह देखता है कि उसका बाप टाई बोल चुका है। दरअसल उसने खुद को ही खुशी दे दी थी, जो देखकर शिकारी शकील बहुत दुखी होता है और उनसे लिपटकर रोने लगता है। फिर अगले दिन उसके बाप का फ्यूनरल रखा जाता है, जहां शिकारी शकील अपनी माँ बलम पिचकारी के साथ आता है। आगे फ्यूनरल खत्म करके जब शिकारी शकील वापस अपने घर आता है तो वह अपनी माँ बलम पिचकारी को किसी दूसरे आदमी को चूसते हुए देखता है। यह देखकर वो समझ जाता है कि उसकी माँ का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। अब शिकारी शकील को अपनी माँ पर शक होने लगता है कि शायद उसकी माँ ने ही उसके बाप को मारा होगा ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिना किसी रोक टोक के दबा दबा कर मजदूरी कर सके। और यही सोचकर शिकारी शकील ने अपनी माँ के साथ बात करना बंद कर दिया और उससे दूर रहने लगा। फिर एक दिन जब वह एक पार्क में पड़ा हुआ था तभी उसकी नजर निर्मा नसबंदी पर जाती है। निर्मा नसबंदी इतनी खूबसूरत थी कि शिकारी शकील उससे अपनी नजरें तक नहीं हटा पाता और वह उसके पास आकर उससे बातें करने लगता है। वो निर्मा नसबंदी से उसका नाम पूछता है और उसे बताता है कि मेरा नाम शिकारी शकील है। अब क्योंकि वो निर्मा नसबंदी से कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था, इसलिए निर्मा नसबंदी टट्टी जाने का बहाना लगाकर वहाँ से खिसक लेती है। लेकिन अगले दिन शिकारी शकील घूमता फिरता फिर से निर्मा नसबंदी से मिलने उसके घर पहुँच जाता है ताकि वो उससे बातें कर सके। वो कई बार उसका दरवाजा खटखटाता है लेकिन निर्मा नसबंदी दरवाजा नहीं खोलती, पर अपना शिकारी शकील भी हार नहीं मानने वाला था। वो घर के पिछले हिस्से से घर के अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन उसे वहाँ पर भी कोई नहीं दिखाई देता। पर तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जो खुला हुआ था, जिसके बाद शिकारी शकील घर के अंदर आ जाता है। वो निर्मा नसबंदी को ढूंढते ढूंढते कमरे के अंदर आता है। तभी वहाँ पर वो देखता है कि निर्मा नसबंदी ने एक आदमी को बांध कर रखा हुआ है और वो एक चाबुक से उस आदमी के पिछवाड़े पर सपाटे मार रही है, जिससे उस आदमी को भी बहुत मजा आ रहा था। वहीं शिकारी शकील की ये देखकर फट जाती है। अब इससे पहले कि वो वहाँ से बाहर निकलता निर्मा नसबंदी उसे देख लेती है, लेकिन तभी शिकारी शकील अपने पिछवाड़े का पूरा जोर लगाकर वहाँ से भाग निकलता है। निर्मा नसबंदी भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन तब तक शिकारी शकील वहाँ से जा चुका था। फिर थोड़ी देर बाद निर्मा अच्छे से तैयार होकर बाहर आती है। हम देखते हैं कि शिकारी शकील अभी भी उसके घर के बाहर ही खड़ा था और वह छुपकर उसे देख रहा था। तभी निर्मा वहाँ से आगे जाने लगती है और शिकारी शकील उसका पीछा करने लगता है। जल्दी ही निर्मा एक कैफे में चली जाती है और शिकारी शकील वहाँ से अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन वो फिर से निर्मा नसबंदी के घर जाता है, लेकिन इस बार निर्मा उसे पकड़ लेती है। वो उसे कहती है कि बहन के दीने आज के बाद यहाँ पर दिख मत जाइयो। शिकारी शकील उसे समझाता है कि दीदी मैं तो यहाँ पर अपनी साइकिल लेने आया था, जो सुनकर निर्मा नसबंदी उसे अंदर जाने देती है, जिसके बाद वो अपनी साइकिल उठाकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद शिकारी शकील फिर से निर्मा के घर पर आ जाता है। वो उस घर में से एक आदमी को बाहर निकलते हुए देखता है जिसका नाम पप्पू मलेरिया था और वो निर्मा नसबंदी का दोस्त था। आगे पप्पू मलेरिया के वहाँ से जाने के बाद शिकारी शकील भी अपने घर पर आ जाता है। फिर उसी रात वो एक सपना देखता है। उस सपने में निर्मा नसबंदी वही चाबुक लेकर खड़ी थी। तभी शिकारी शकील उसके पास आता है और उसके खेत में खटर 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 अपना ट्रैक्टर चलाना शुरू कर देता है। फिर अगली सुबह शिकारी शकील फिर से निर्मा के घर पर पहुंच जाता है। उस वक्त निर्मा अपने घर पर नहीं होती, इसलिए शिकारी शकील उसके घर में घूम घूम कर उसकी चीजें देखने लगता है। उधर दूसरी तरफ हम निर्मा नसबंदी को देखते हैं जो एक पार्क में बैठी थी। वो अपने घर पर बोर हो गई थी, इसलिए वो यहाँ पर टाइम पास करने आ गई। फिर कुछ देर तक ऐसे ही टाइम पास करने के बाद जब निर्मा वापस अपने घर जाती है तो वह अपने कमरे में शिकारी शकील को देखती है जिसने खुद को बांध रखा था। वह निर्मा से कहता है कि चलो अब मेरी गिन पर सपाटे मारो जैसे तुम अपने दोस्त को मार रही थी, लेकिन निर्मा उसे ऐसा करने से मना कर देती है। अब काफी देर तक समझाने के बाद भी जब शिकारी शकील नहीं मानता तो निर्मा नसबंदी अपना चाबुक उठाती है और उसके पिछवाड़े पर सपाटे मार मार कर उसका पिछवाड़ा लाल कर देती है। फिर रात में जब शिकारी शकील वापस अपने घर आता है तभी उसकी माँ बलम पिचकारी की नजर अपने बेटे पर पड़ती है, जिसकी पीठ लाल हो रखी थी जैसे कि किसी ने उसे कुत्ते की तरह मारा हो। बलम पिचकारी उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम्हें किसी ने मारा है क्या? लेकिन वो उससे सीधे मुंह बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह शिकारी शकील फिर से निर्मा के घर पहुँच जाता है। निर्मा उससे पूछती है कि कल तुमने वो हरकत क्यों की, क्या तुम्हें मार खाने का शौक है? शिकारी शकील कहता है कि मेरी माँ की वजह से मेरे बाप ने अपनी जान दे दी। मैं अपने बाप से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी मौत के बाद मैं टूट सा गया हूँ। मुझे लगा कि शायद तुम मुझे मारोगी तो मेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें मुझे मारने के लिए कहा था। अब क्योंकि निर्मा नसबंदी का हाल भी उसी के जैसा था, इसलिए उसकी बातें सुनकर उसे शिकारी शकील की हालत भी अपने जैसी लगने लगती है। थोड़ी देर बाद निर्मा शिकारी शकील को अपनी गाड़ी में घुमाने लेकर जाती है, लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद वो एक घर के सामने अपनी गाड़ी रोक देती है। इस घर में एक औरत अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी निर्मा नसबंदी उन बच्चों को देखते हुए शिकारी शकील से कहती है कि इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दरअसल
2 साल पहले मेरे पति ने मुझसे तलाक ले लिया था और इस भड़वी से शादी कर ली। मेरा 10 साल का एक बेटा था, वो है जो उस औरत के साथ खेल रहा है, इसलिए मुझे जब भी अपने बेटे की याद आती है तो मैं उसे देखने यहाँ पर आ जाती हूँ। मेरे कमीने पति के पास बहुत पैसा था, इसलिए कोर्ट ने मेरे बेटे की कस्टडी उसे दे दी। कोर्ट के फैसले की वजह से मैं अपने ही बेटे के पास नहीं जा सकती। अब निरमा नसबंदी की बातें सुनकर शिकारी शकील उदास हो जाता है, क्योंकि उसे निरमा की हालत भी अपनी तरह लगने लगी थी। इसलिए वो निरमा को खुश करने के लिए उसे अपने साथ एक प्लेग्राउंड में ले जाता है, जहाँ आकर वो दोनों खूब मौज मस्ती करते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन शिकारी शकील निरमा से मिलने के लिए जैसे ही अपने घर से निकलता है, तभी उसकी माँ बलम पिचकारी चोरी छुपे उसका पीछा करने लगती है। वहीं शिकारी शकील निरमा के पास आता है और उसे कहता है कि तुम फिर से मेरे पिछवाड़े पर सपाटे मारो, ताकि मैं अपना दुख थोड़ा और कम कर सकूं। वहीं निरमा नसबंदी उसकी बात मानकर अपना चाबुक उठाती है और उसके पिछवाड़े पर सपाटे मारने लगती है। हम देखते हैं कि शिकारी शकील को मारते हुए निरमा अपने पति को याद करती है, जिससे वो बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसने उसका बेटा उससे छीन लिया था। इसी वजह से वह किराए पर आदमियों को अपने घर पर बुलाती थी और उन्हें पीट कर अपना गुस्सा शांत करती थी। वहीं शिकारी शकील को भी मार खाना अच्छा लगने लगा था, जबकि निरमा को तो उसे मारते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। कहा जा सकता है कि वो दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे थे। आगे कुत्ते की तरह मार खाने के बाद शिकारी शकील जैसे ही अपने घर वापस आता है, तभी पीछे से बलम पिचकारी निरमा नसबंदी के घर पहुंच जाती है। वो गेट के बाहर ही निरमा नसबंदी को कहती है कि मैं शिकारी शकील की माँ हूँ, मुझे पता है कि तुम 40 साल की एक भड़वी औरत हो। मेरा बेटा पूरे दिन घर से गायब रहता है और शायद वो तुम्हारे घर ही आता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक 40 साल की बुढ़िया की गुलाबी में ऐसा क्या जादू है कि मेरा बेटा रोज तुम्हारी पिंकी बजाए बगैर रह नहीं पाता। मैं तुम्हें बता दूं कि शिकारी शकील तुमसे बहुत छोटा है, इसलिए तुम उससे दूर रहो, वरना मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। अब बलम पिचकारी की ये बात सुनकर निरमा नसबंदी उदास हो जाती है, क्योंकि अब वो भी शिकारी शकील को पसंद करने लगी थी। फिर कुछ देर बाद जब शिकारी शकील वापस निरमा के घर पर आता है, तब निरमा उससे सारे रिश्ते तोड़कर उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। वहीं शिकारी शकील गुस्से में आकर वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगता है। दरअसल वो निरमा से जानना चाहता था कि अब वो उसका औजार क्यों नहीं लेना चाहती। वहीं उसका ये गुस्सा देखकर निरमा भी हैरान रह जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब शिकारी शकील का गुस्सा शांत होता है, तब निरमा उसके पास आती है, जिसके बाद वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन निरमा यहाँ पर उसे बलम पिचकारी के बारे में कुछ नहीं बताती, बल्कि वो उसे कहने लगती है कि तुम्हारा औजार ही इतना बड़ा है कि मैं उसे झेल नहीं पा रही, इसलिए मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ने को कहा। अब ये सुनते ही शिकारी शकील उसे दबोच लेता है और उसे वहीं पर घोड़ी बना देता है। थोड़ी देर बाद निरमा का दोस्त पप्पू मलेरिया भी उसके घर पर पहुंच जाता है। वो जैसे ही अंदर आता है, उसे देखकर निरमा और शिकारी शकील अपने कपड़े ठीक करने लगते हैं। लेकिन उन दोनों की हालत देखकर पप्पू मलेरिया समझ चुका था कि उन दोनों ने पलंग तोड़ मजदूरी करी है। तभी वो निरमा से पूछता है कि तुमने उस लड़के का क्यों लिया, जिस पर निरमा कहती है कि वो मुझे पसंद है। पप्पू मलेरिया पूछता है कि फिर मेरा क्या होगा, अब तुम्हें उसके साथ साथ मेरा भी लेना होगा, नहीं तो मैं शिकारी शकील की माँ को सब कुछ बता दूंगा। जो कहकर वो निरमा नसबंदी को दबोचने की कोशिश करता है, पर तभी शिकारी शकील वहाँ पर आकर पप्पू मलेरिया को रोकने लगता है। वहीं निरमा किसी तरह बचकर अपने कमरे में भाग जाती है, जबकि वहाँ पप्पू मलेरिया शिकारी शकील की पिटाई करने लगता है। पर तभी निरमा अपना चाबुक लेकर बाहर आती है और उन दोनों से कहती है कि भीसड़ी वालों निकलो मेरे घर से। जो देखकर शिकारी शकील अपनी साइकिल उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर उसी रात बलम पिचकारी शिकारी शकील को सब कुछ बता देती है कि आज सुबह मैं निरमा नसबंदी के घर गई थी, जिसके साथ ही वो उसे समझाने लगती है कि वो तुमसे उम्र में काफी बड़ी है और उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। उसकी तितली का तो पता नहीं कितने लोगों ने चमगादड़ बनाया होगा, इसलिए तुम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। हम देखते हैं कि शिकारी शकील को भी बलम पिचकारी की बातें ठीक लगती है, जिसके बाद वो वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगता है। फिर अगली सुबह जब वो नींद से जागता है, तो वह अपने सामने निरमा को देखता है। उसे अपने घर पर देखकर वो हैरान था। तभी निरमा उसके पास आती है और उसे बताने लगती है कि मुझे दूसरे शहर में एक नौकरी मिल गई है, इसलिए मैं वहाँ पर जा रही हूँ। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाना। मुझे भरोसा है कि जल्दी ही तुम्हें एक ऐसी लड़की मिलेगी जो तुम्हें बहुत प्यार करेगी। साथ ही वो उसे बताती है कि मैंने पप्पू मलेरिया से दोस्ती तोड़ दी है, लेकिन तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। जिसके बाद निरमा नसबंदी उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने पर शिकारी शकील को दुख तो होता है, लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि अब उसे अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद शिकारी शकील का कॉलेज भी शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो अपनी जिंदगी पहले की तरह जीने लगता है। वो समझ चुका था कि उसकी और निरमा की उम्र में बहुत फर्क है, इसलिए वो दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। जिसके साथ ही उसे पता चलता है कि उसकी माँ का कोई अफेयर नहीं चल रहा था। उसके बाप पर बहुत ज्यादा कर्जा था, जिसके चलते उसने अपनी जान ले ली। अब ये सब जानने के बाद शिकारी शकील बलम पिचकारी के साथ पहले की तरह खुश रहने लगता है और उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।